सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन संकलन सत्संग सुधा सागर प्रथम भाग श्रुत लेखक सह संपादक महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज। विषय क्रमांक 223 मन से स्वतंत्र कैसे होंगे। वाचक सकल देव मंडल। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, ईश्वर की भक्ति को समझ सकें इसके लिए आपको याद दिलाता हूँ। ईश्वर की भक्ति के समझने में पहले ईश्वर स्वरूप का निर्णय होना चाहिए। ईश्वर मायातीत होने के कारण इंद्रिय गम्य नहीं है, इसलिए वे प्रत्यक्ष नहीं है। भक्ति कहते हैं सेवा को। जो प्रत्यक्ष नहीं है उनकी सेवा हम कैसे करें। उनके प्रत्यक्ष रूप का भजन या भक्ति संतों के संग भी हैं। यह एक तरह की सेवा है। जहाँ ईश्वर संबंधी कथाएं हों, सुनो, यह भी एक तरह की भक्ति है। इंद्रियों को काबू में रखने के लिए बहुत से कर्मों से अपने को बचाए रखो। पंच पापों से बचे रहकर ही सज्जनों के धर्मानुकूल बरता जा सकता है। इंद्रियों के रोकने का स्वभाव वाला बनने के लिए केवल विचार से ही नहीं होता है। इंद्रियों के संग मन की धारें लगी रहती हैं। इन धारों को इंद्रियों के स्थानों से समेटकर एक केंद्र पर रखो तो दमशीलता होगी। दमशीलता के अंदर मन का रूप बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाता है। यह ऊर्ध्वगमन ही ईश्वर की भक्ति होती है। जैसे जगन्नाथ जी जाने वाले का चलना जगन्नाथ जी की भक्ति है, उसी प्रकार ईश्वर की ओर चलना भी ईश्वर की भक्ति है। जो लोग ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन के वास्ते अंदर अंदर चलते हैं, उनका वह चलना ईश्वर भक्ति के अंदर दाखिल है। किसी भी मंदिर में मूर्ति का दर्शन करके प्रत्यक्ष दर्शन की लालसा रह जाती है। दर्शन प्रत्यक्ष होना चाहिए। अंतर्मार्गी को प्रत्यक्ष दर्शन होता है। बाहर घूमते हो इंद्रियों के संगे संग और अंदर घुसते हो इंद्रिय और शरीर का संग छोड़कर। अंदर चलते चलते अपने का पता लग जाएगा। उसी को ईश्वर का भी पता लगेगा। चेतन आत्मा के ऊपर से जब सब आवरण उतर जाते हैं तो आत्मदृष्टि होती है। यह आत्मदृष्टि किसी के देने से नहीं होती, अंतरंग साधना द्वारा ईश्वर की ओर चलना ईश्वर की भक्ति है। यही परा भक्ति है। जीवात्मा शरीरों को छोड़ते छोड़ते परमात्मा में अपने आप जा मिलती है। दमशील होने के साथ साथ समशील भी होना चाहिए। दम के बिना सम नहीं होता। सम का साधन पूर्ण सिमटाव में पहले बिंदु पर अवस्थित रहकर वहाँ जो होता है उसको ग्रहण करके होता है। जहाँ कंपन है वहीं शब्द है। जहाँ कंपन नहीं
वहाँ रचना नहीं। कंपन में शब्द अनिवार्य रूप से होता है। सभी शब्द सुन नहीं पाते, इसलिए कहते हैं कि कंपन में शब्द नहीं होता। कम से कम 20 कंपनांक के शब्द को तथा ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 व 30,000 कंपनांक के शब्द सुन सकते हैं। उससे कम या अधिक कंपनांक के शब्द को सुन नहीं सकते। चाहे स्थूल जगत हो या सूक्ष्म जगत, बिना कंप के रचना बन नहीं सकती। जहाँ रचना है वहाँ शब्द है। ऊपर का शब्द नीचे दूर तक आता है। अभ्यासी एक बिंदु पर उस सूक्ष्म मंडल के केंद्रीय शब्द को सुनता है। एक बिंदुता के कारण सूक्ष्म मंडल में प्रवेश हुआ, इसलिए सूक्ष्म मंडल के केंद्र का शब्द पकड़ा जाता है। संतों ने पुकार कर कहा है, जेहि शब्द से प्रगट भये सब, सोई शब्द गहि लीजय। कबीर साहब, यही ईश्वर का प्रतीक है। ईश्वर तक पहुँचने का दृश्यमान चिन्ह बिंदु है। बाहर में प्रतीक बनाते हैं, यह स्वकृत है। ईश्वरकृत चिन्ह जैसा मनुष्यकृत चिन्ह नहीं हो सकता। चलना रास्ते पर होता है, रास्ते का और छोर होता है। इसका आरंभ एक बिंदुता से होता है और अंत परमात्मा में होता है। यह ज्योति मार्ग और शब्द मार्ग सबके अंदर अंदर मौजूद है। अध्यात्म वैज्ञानिक अपने शरीर रूपी धरती में खोज कर ज्योति और शब्द पाते हैं। नहीं करने वाला अगर कहे कि नहीं है तो उसका यह कहना गलत है। प्रत्याहार में जो हैरानी होती है वह साधन करते करते मिट जाती है। समशीलता शब्द साधना से होती है। पराभक्ति को जो नहीं जानते हैं वे मोटी भक्ति को पकड़े रहते हैं। पूजा पाठ में जो एकाग्रता आती है उससे अधिक एक बिंदुता में आती है। स्थूल भक्ति भक्ति का पैर है और सूक्ष्म भक्ति भक्ति का सिर। केवल पैर ही पैर नहीं जानो, सिर को भी जानो। पंच पापों झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार से बचे रहो। संसार में दुष्ट कर्म से जनता में कष्ट होता है। हम लोगों को स्वराज्य प्राप्त है, इसके लिए कितने गोली के शिकार हुए और फांसी पर चढ़े, परंतु सुखी हम अपने को नहीं पाते हैं। हमें पापों से रहित होना चाहिए। अपने को पापों से छुड़ा ले तो दुष्ट कर्म बिल्कुल मिट जाएंगे और स्वराज्य में सुराज हो जाएगा। ईश्वर की भक्ति करने वाले पापों से छूटते हैं। सबको चाहिए कि अपने को भक्त बना लें। किसी तरह धन कमा लो, इसमें पापों को नहीं छोड़ते हैं, परंतु ईश्वर भक्ति में पंच पापों को छोड़ना आवश्यक है। अपने तय अपने को ईश्वर तक पहुंचाना ही ईश्वर की भक्ति है। हम लोग तन से स्वतंत्र हो गए हैं, परंतु मन से नहीं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन पूर्णिया जिला अंतर्गत ग्राम रुपौली में दिनांक 27 दिसंबर 1965 ईस्वी के अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। ए humble request
टू ऑल ऑफ यू। सकल जन को एक विनम्र निवेदन। सभी साधक साधिकाओं से करजोर प्रार्थना है कि हमारे लिए हमारे गुरुदेव के प्रवचन से बढ़कर दूजा पथ प्रदर्शक प्रतीत नहीं होता। इस चैनल को सब्सक्राइब कर गुरु प्रवचन का ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक प्राप्त कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय गुरु।